सर, सबसे पहले हम आज वेंडर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जहां पर एनवी शॉपी के स्टोर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वैसे तो कंपनी डे बाई डे बहुत तेजी से स्टोर ओपन करती जा रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हमारे फाइटर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे स्टोर नहीं है। हम यहाँ पर वेंडर के माध्यम से किसी भी एक 5 से 6 लाख रुपए जिसका व्यवसाय चल रहा हो, एक 300 से 400 स्क्वायर फीट का शॉप हो या 500 तक का हो, हम उसको वेंडर बना के टीम को ग्रोथ कर सकते हैं और इनकम 15 की 15 इनकम को हम ले सकते हैं। तो चलिए, एक नॉर्मल दुकान को, एक मार्केट में एक दुकान है, सबसे पहले हम वेंडर के बारे में बात करें कि हम उसको वेंडर कैसे बनाएं। तो चलिए, यहाँ पे एक शॉप है। इस शॉप वाले का बिजनेस आप लोगों को देख पा रहे होंगे, अपने छोटा किसी का कस्बा होगा, कोई छोटा गांव होगा, वहां पे 4 से 5 लाख तक के छोटी छोटी दुकानें मिलती हैं, और उसका दायरा वहीं से 1 से 1.5 किलोमीटर तक का कस्टमर का रहता है। आप सभी देखते होंगे कि आजू बाजू में हर चौथी पांचवी 10वीं दुकान, या गांव एरिया में हर 100-200 मीटर पे एक ना एक राशन की दुकान रहती है। तो सारे कस्टमर तो एक ही दुकान पे नहीं जाएंगे, तो सभी दुकानों पे डिवाइड रहते हैं। तो एक ही कस्टमर को एक ही दुकान के ऊपर हम सारे, बहुत मैक्सिमम कस्टमर उसको लाकर दे दें दुकानदार को, तो क्या दुकानदार हमारे साथ नहीं आना चाहेगा? हम उसको समझाएंगे कि सर, आपको हम परमानेंट कस्टमर देंगे। तो वो पूछेगा सर कैसे। चलिए, और हम मान लेते हैं 6 लाख का उसका स्टोर है, उसके पास में 6 लाख का प्रोडक्ट है। शॉप के पास 6 लाख का प्रोडक्ट है। तो क्या हम उनको पूछेंगे, सर आप कितना मार्जिन में इसको लेकर आते हो? क्योंकि वो तो एमआरपी पे ही देता है। ये सभी साथियों को पता होगा, आजू बाजू में जितने गली नुक्कड़ पर रहते हो, सारे लोग एमआरपी पे ही प्रोडक्ट देते हैं। चाहे आटा, दाल, चीनी, चावल, जितने भी हमारे घर में आइटम यूज होते हैं, वो सारे एमआरपी पे ही देते हैं वो लोग। चलिए, बोले सर आपको मार्जिन कितना है इसमें? तो कोई भी दुकानदार से आप बोलोगे, ज्यादा से ज्यादा 10% ही मार्जिन वो बताएगा आपको। कस्टमर का है। अगर कस्टमर किसी भी शॉप पर नहीं जाएगा, तो क्या दुकान वाला कुछ पैसे कमा पाएगा? कुछ नहीं। तो चलिए, यहां पर हम उसको, उसकी इनकम मान ले, महीने का उसका 6 लाख का उसमें हुआ, तो 10% के हिसाब से 60,000, 60,000 उसको बेनिफिट है। मान लेते हैं उसके पास कितने कस्टमर हो सकते हैं, कस्टमर की संख्या कितनी हो सकती है उसके पास में? 200 मान लेते हैं। अगर 200 लोग 3-3 हजार का शॉपिंग करेंगे, तब जाके उसका 6 लाख का प्रोडक्ट सेल होगा। तो 3 हजार का शॉपिंग किया, तो यहाँ पे 6 लाख का उसका एक महीने में सेल होता है। तो 6 लाख का 10% में उसका मार्जिन बताया। तो हम बोले सर, अगर जो आप हमारे साथ आते हो, तो सर आपको 7% हमारी एनबी शॉपी को देना पड़ेगा। ऐसे दुकानदार को बोलते हैं ना, तो मेरे को क्या बचेगा? उसका दिमाग में वही क्वेश्चन आता है।
बोलिए सर, ये जो हमारे कस्टमर होंगे, ये ओनली उससे होगा। आपका 10% मार्जिन है, 7% हमारा जा रहा है, तो 3% तो आपको फिर भी हमारे कस्टमर दे के जा रहे हैं। और सर, एक साल अगर आपने हमारे साथ एक साल अगर हमारे साथ आपने बिजनेस कर लिया, हमारे साथ वेंडर आप बन गए, तो सर यहाँ पे आपको हम 500 कस्टमर आपको सर यहाँ पे हम मिलने वाला है। तो क्या सर, आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे? जहां वो 500 कस्टमर का नाम देखेगा, इस 500 कस्टमर की संख्या को देखेगा, वो आपके साथ में तुरंत हाँ करेगा। बोले सर, जो आप 10% मार्जिन में लेके आ रहे हो प्रोडक्ट, अभी ये 200 कस्टमर आपके थे सर, प्लस 500 हमारे, तो हो गया 700 कस्टमर। अगर 700 कस्टमर का आप 3,000 के हिसाब से भी प्रोडक्ट खरीदते हो, जो आप पहले से चल रहा था, तो सर जी यहाँ पे आपको 21 लाख, इसलिए 21 की आपकी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी होगी। तो क्या सर, आप 21 लाख का जब प्रोडक्ट किसी होलसेलर से ले रहे होंगे, तो क्या सर आपको मार्जिन नहीं बढ़ेगा? अभी सर आपको, अभी मार्जिन कितना हो जाएगा? कम से कम 15 से 20% कम से कम उसको मार्जिन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका दिमाग ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सारा खेल है कस्टमर का, और उसको मार्जिन का तकलीफ था, तो मार्जिन भी हमारी वजह से उसको बढ़ चुका है। दोस्तों, बल्क क्वांटिटी बोलते हैं ना, जितना ज्यादा क्वांटिटी में सामान ज्यादा खरीदा जाएगा, उतना ज्यादा मार्जिन मिलता है। वो 6 लाख रुपए का सामान खरीद रहा है, तो उसको मार्जिन उतना ही मिलेगा। जब वो उससे 3 गुना से ज्यादा उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो उसकी मार्जिन भी उसको यहाँ पर बढ़ चुका। तो चलिए, हम 15 से 18% बोले, 15 से 20%, तो हम इसको ऑन एवरेज 18% मान लेते हैं। 18 से 7% एनशॉपी के लिए चला गया, तो उसके पास में 11%, ये एनवी शॉपी के कस्टमर का उसको बच रहा है 11%। पहले जितने उसके पास में जो 200 कस्टमर थे, ये उस पे भी वो 18% उसको, जो उसको 10% मिलता था 200 कस्टमर पे, तो यहाँ भी उसको जो 18% है, वो 200 कस्टमर पे उसको पूरा 18 की 18 मिलेगा। बाकी हमारे जो 500 कस्टमर हैं, उससे उसको 11% मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पर आप थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशन करने की, अगर 21 लाख का 11% के हिसाब से, क्या 2 लाख, 2,20,000 ही होता है 11। तो यहाँ पर 1 लाख और, तो उसका भी, तो यहाँ पर 2,30,000 उसको हमारे एनई शॉपी कस्टमर से मिलना स्टार्ट हो गया। और जो उसको पहले 200 कस्टमर पर 10% मिलता था, अभी उसको 18% मिलना शुरू हो गया। यानी पहले 60,000 मिलता था, और अभी उसको 18% को 1,80,000, तो यहाँ पर 60,000 उसको मिलता था, तो यहाँ पर 1,20,000 यहाँ पर एनवी शॉपी के कस्टमर से, जो उसका पहला कस्टमर था, उसको भी यहाँ पे 1,20,000 मिलना शुरू हो गया, यानी कि डबल सीधा 1,20,000 उसको पहले कस्टमर पर ही हमारी वजह से, क्योंकि वो हमारे साथ आया, तो उसका मार्जिन बढ़ा। तो यहाँ मार्जिन 18% उसको 200 लोगों पे जो पहले चल रहे थे, वही कस्टमर को उसने दिया,
तो यहाँ पर पहले 10 था, तो यहाँ पे उसको सीधा डबल हो गया। तो यहाँ हमारे कस्टमर से उसको 2,30,000 बच रहा है, और पहले वाला था 60,000 रुपये, उसको हम अलग कर देते हैं, 2,30,000 और 2,30,000 और 1,20,000। तो ये उसको एनवी शॉपिंग के कस्टमर आने के बाद में उसको मिलना स्टार्ट हो गया। 3,50,000 उसको यहाँ। तो क्या हमने उसका बिजनेस बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? क्या वो दुकानदार को तुमसे समझाएंगे तो क्या हमारे साथ नहीं आएगा वो? तो यहाँ पर इस सिस्टम से हम उसको 5-6 चीजें और हम फायदे देते हैं। सबसे पहला, परमानेंट कस्टमर उसको हम दे रहे हैं। सबसे पहला परमानेंट कस्टमर हम उसको दे रहे हैं। दूसरा, दुकान की सेल उसकी पहले से ज्यादा बढ़ बढ़ चुकी है, अगर वो हमारे साथ में आ जाए बढ़ जाएगी। तीसरा, मार्केट से कंपटीशन से उसको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि एनवी शॉपी के कस्टमर इसी के पास आएंगे, वो दूसरे के पास नहीं जाएंगे। आपकी दुकान का प्रचार, जो ये हमारा शॉपकीपर है उसकी दुकान का प्रचार भी 8 से 10 किलोमीटर के बीच उसका प्रचार भी होगा, वो भी फ्री में। और 7 से 8 किलोमीटर तक दूसरा वेंडर नहीं होगा। तो 8 से 10 किलोमीटर के कस्टमर इसी को मिलने वाले हैं। कहा वो दुकान वाला मात्र 6 लाख पे खेल रहा था, उसकी छोटी सी दुकान थी। जब उसके पास में 21 लाख का सामान आएगा तो ये दुकान भी उसकी सुपर मार्ट बन चुकी होगी। तो क्या उसका हमारे साथ आने से जो सिस्टम हमने बताया, कोई नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? कस्टमर जो सबसे मेन चीज है। पूरी दुनिया में जितनी भी दुकानें हैं, चाहे कपड़े की हो, चाहे राशन की हो, चाहे मोबाइल की हो, जो फैसिलिटी हम मार्केट से लेते हैं वो कस्टमर से ही चलती है। तो भाई हम तो उसको कस्टमर ही तो दे रहे हैं। सारा खेल मार्केट में कस्टमर का है। इसको दिमाग में हमें बस एक ही चीज डालनी है इस दुकानदार के में, कस्टमर कस्टमर कस्टमर। कस्टमर मिलेगा तो आपकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो आपकी यहाँ पे मार्जिन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगी तो आपकी इनकम ज्यादा होगी। तो क्या कोई दुकानदार इस सिस्टम को हम समझाते हैं तो क्या आएगा? नहीं, 100% आएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर इस सिस्टम से हम समझाएंगे तो गारंटी से आएगा। लेकिन समझाने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए। तरीका यही है, आप एक एक चीज उसको क्लियर करते जाएंगे। उसको बताइए आपकी सेल कितनी होती है, वो सेल बताएगा। सर आपको मार्जिन कितना होता है? सर इतना होता है। बोले सर आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर में अगर आपको 500 कस्टमर और मिल जाए तो सर जो आपका मार्जिन था वो आपका 15 से 20% हो जाएगा। तो सर आपको 500 कस्टमर हमारे मिल जाते हैं तो 700 कस्टमर हो जाता है सर। जो आप 6 लाख का ले रहे थे तो सर यहाँ पे आपको 20-22 लाख का सामान लेना पड़ेगा। तो दुकानदार का दिमाग हिल जाएगा इस सिस्टम से अगर हम उसको समझाएं तो। थोड़ा कैलकुलेशन
इस चीज का करके देखिए कि यहाँ पर जो भी दुकानदार आपसे बोलता है कि सर मुझे तो कुछ नहीं बचता है, हम उसी की बात में मान लेते चलिए वो 8 से 10% ही बोलता है। बोले सर यही अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे तो यही डिस्काउंट 10% पे खेलते रहोगे आप 10 साल भी क्या, वो 10 साल में उस एरिया में इतने तो कस्टमर नहीं आ जाएंगे कि इसके पास कितने कस्टमर आ जाएंगे, क्योंकि वहां और भी दुकानें हैं। उसको यही दिमाग में समझानी है। देखिए सर आप 5 साल भी यहाँ काम करते हो, आप अपनी दुकान चलाते हो, सर ये क्या कस्टमर आपके पास में कितने और आ सकते हैं, क्योंकि उसके कंपटीशन में बहुत सारे दुकानें ऑलरेडी ओपन होकर रखी हुई हैं। अगर हम उसको इस तरीके से समझाएंगे तो वो 100% हमारे साथ आएगा ही आएगा। तो शायद हो सकता है वो थोड़ा आनाकानी करे, लेकिन उसके दिमाग में घंटी तो 100% बजेगी। ये इनकम का मामला, पैसे का मामला है। चाहे हम दुनिया में कितने भी लोग हैं, पैसे के लिए ही तो काम करते हैं। और पैसा हमारी डेली रोजमर्रा का जो सामान हम लेने वो हमारे को पैसे से ही आएगा, इसके लिए हम काम करते हैं। बच्चों की शिक्षा है, बच्चों का खाना, कपड़े, घर, गाड़ी, इसके लिए तो हम पैसा कमाते हैं। तो ये सिस्टम उसको बताया जाएगा तो 100% हमारे साथ में ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर कोई साथी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोल सकता है, किसी भी साथी का कोई क्वेश्चन है तो। वो भी हमारा फाइटर, क्योंकि इस ट्रेनिंग में सवाल जवाब आप कर सकते हो। जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है उसमें तो सवाल जवाब नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तो कर सकते हैं हम ट्रेनिंग में। तो कोई भी फाइटर कुछ भी चीज लग रहा है कि यहाँ पे सर डाउट है और कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में तो पूछ सकते हैं सर, कोई भी हमारा फाइटर। जी आप, मनीष सिंह जी।